गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिमनेंदा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है, परीक्षा स्पेशल। परीक्षा स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है और क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो आप फॉलो कीजिए जिससे कि आपका नंबर ना कटे। पहली चीज़ हम फोकस करेंगे, आज पहला सब्जेक्ट हमारा होगा हिंदी। हिंदी में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा नंबर जो है बोर्ड एग्जामों में ना कटे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम जब अपने क्लासेस में होते हैं तो जब हमारी परीक्षाएं होती हैं तो टीचर्स जो होते हैं हमारी जब कापियाँ चेक करना होता है तो क्या क्या देखते हैं कि ये फला आदमी की कॉपी है या राम की कॉपी है, और राम एक अच्छा लड़का है ये भी जानते हैं। और जब कापी चेक करते हैं तो नाम से चेक करते हैं या उनकी शक्ल देख के चेक करते हैं, जिससे कि बच्चों को क्या क्या मिलता है, एक वेरिएशन मिलती है। कैसी वेरिएशन मिलती है कि आप कहीं कटपिट कर रहे हैं या कहीं मात्रा में गलती कर रहे हैं या कुछ और त्रुटि कर रहे हैं तो उस पर आपको नंबर नहीं काटते हैं, उसका भी नंबर दे देते हैं। क्यों क्यों दे देते हैं? क्योंकि यह एक अच्छा लड़का है ये जान के देते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम के जितने भी टीचर्स हैं वो आपका नाम नहीं जानते हैं, आपकी शक्ल नहीं देखे हैं, और ये भी नहीं उनको पता है कि यह बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं तेज है। उनको क्या पता है, केवल अगर आपकी शक्ल जो है तो शक्ल आपकी राइटिंग के रूप में दिखनी चाहिए। किसके रूप में? राइटिंग के रूप में दिखनी चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी है तो लड़का पढ़ने में अच्छा होगा, पहली प्राथमिकता होती है। और इसी के साथ हम बता दें आपको कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी जब एक गलती करते हैं कि कॉपी पाने के बाद ही आप यहाँ पे स्केलिंग कर देते हैं, और यहाँ भी कुछ बच्चे करते हैं। ये स्केलिंग नहीं करना है, क्योंकि गाइडलाइंस आई हैं कि ये स्केलिंग करने से, यहाँ पे लाइन खींचने से आपके नंबर भी कट सकते हैं। आपके नंबर कट सकते हैं। कुछ बच्चों का स्टाइल भी हो जाता था कि निबंध लिखते समय कि दोनों तरफ लाइनिंग कर देते थे, जिससे कि बीच में जगह कम रहता था और आसानी से वो दो चार पेज लिख देते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब की बार ये गाइडलाइंस आई है कि आपका नंबर भी कट सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी में पहले देखेंगे हम एक लेक्चर्स में आपको कि एक जो 70 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आपका, 30 नंबर जो है विद्यालय से मिलेंगे, 70 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने। तो एक लेक्चर में हमारी जो कोशिश रहेगी 10 से 15 नंबर तक के सिलेबस को कंप्लीट करना। तो आज की इस लेक्चर में पहला लेक्चर है जिससे कि हम आपको बता दें किस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे और क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले हम बताते हैं हिंदी हुआ। जैसे इसमें फिक्स क्या होता है? फिक्स होता है क्या? जीवन परिचय। आपको पता है 3 नंबर का एक जीवन परिचय पूछेगा, एक काव्य से पूछेगा, एक गद्य से पूछेगा। तो कुल मिला के अगर जो हम देख लें, मोटा मोटा अगर देख लें तो कुछ ऐसे जीवन परिचय हैं जो 10 साल से, पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, और चलते हैं हम तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए। इन सभी का जीवन परिचय लगातार पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम इन लोगों का जीवन परिचय संक्षिप्त में याद कर लें। किस प्रकार याद करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इस बताने से पहले मैं ये बता दूं किस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले मैं कुछ आपको दिखा देना चाहता हूं। ठीक इस प्रकार बच्चों, किस प्रकार? इस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है। क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। मान लीजिए आगे आपको किन्हीं में से, नीचे दिया रहेगा किन्हीं तीनों में से एक व्यक्ति का जीवन परिचय लिखिए या एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो आप किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। मान लीजिए आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हेडिंग डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर बगल में बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे, ये आपको मैं पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। ये पेपर जो है, जो ये पेपर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहां पे दिया रहेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम बोर्ड पे हम आपको समझाएंगे किस प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है। ये आपको हम मिटा देते हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस जो है ये जारी की गई है प्रयागराज बोर्ड की तरफ से कि लाइनिंग करने पर आपका नंबर भी कर सकता है। और एक जरूरी सूचना हम आपको बता दें कि उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। जिस पन्ने पर रोल नंबर नहीं रही वो पेज नहीं चेक होगा, उसका नंबर आपका नहीं ऐड होगा। हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? जीवन परिचय। किसकी बात करेंगे हम? जीवन परिचय की। किस प्रकार जीवन परिचय लिखा जाए या किस प्रकार जीवन परिचय याद किया जाए।
दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमें जैसे लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय लिखना है। आपको अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है। अंडरलाइन क्या करेंगे तो आपकी जो सेंटेंस जो होगा आपका वो काफी खूबसूरत दिखाई देगा, जिससे आप एग्जामिनर को लुभा भी सकते हैं अपने राइटिंग की वजह से। राइटिंग आपकी नंबर 1 होनी चाहिए, राइटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। और इसके बाद हम बनाएंगे क्या, बॉक्स बना लेंगे एक, दाहिनी तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में हमें क्या क्या लिखना है, उनका जन्म लिखना है, जन्म कब हुआ था, फिर जन्म स्थान, जन्म स्थान लिखना है। इसके बाद लिखना है मृत्यु कब हुई थी उनकी, फिर लिखना है पिता का नाम क्या था। इसके बाद लिखना है आपको रचना, किन्हीं 3 रचना, कोई 3 रचना आपको लिखनी है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे भाषा। इतने चीज आपको बॉक्स में भर देना है, इतना चीज आपको बॉक्स में भर देना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जब हुआ था सन 1884 में, 84 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान क्या था, बस्ती था, अगौना नामक ग्राम, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब मृत्यु कब हुई थी इनकी, सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पिताजी का क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल था। अब इनकी किन्हीं 3 रचना, कोशिश करिए आप 3 रचना कि आज जैसे इनकी रचना होगी क्या, चिंतामणि, चिंतामणि हो गई, आदि कर दीजिए यहाँ पे। और भाषा इनकी क्या थी, खड़ी बोली थी। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे लिखना, लेकिन रचना जो है 3 लिखिए कम से कम। जैसे चिंतामणि हो गया, त्रिवेणी हो गया, सूरदास हो गए, ऐसे ऐसे आपको कम से कम ऐसे कम से कम 3 आपको रचनाएं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एग्जामिनर का जो फोकस है, सारा फोकस आपके इस बॉक्स में आ जाए। ठीक है, और इसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखेंगे फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय लिखेंगे यहां से। इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे हम जीवन परिचय लिखना। क्या लिखेंगे कि महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर लिखेंगे क्या, इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि एक सुपरवाइजर कानून गो थे। इसके बाद लिखेंगे कि इनकी जो हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो मिर्जापुर से संपन्न हुई। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि ये इनकी आगे की पढ़ाई मैथ में कमजोर होने के कारण नहीं हो सकी। फिर ऐसे ऐसे करके इनके बारे में लिखेंगे। इसके बाद क्या डालेंगे हम, रचना। जीवन परिचय के बारे में बाद में डालेंगे हम रचना, रचनाएं लिखेंगे कि इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। इस प्रकार है। फिर यहाँ पे डालेंगे क्या, निबंध संग्रह, इतिहास और ऐसे ऐसे करके आलोचना, सारे लिखेंगे। इसके बाद फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हम बता दें रोचक भी हैं और काफी अच्छी भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है, अगर आपसे कहीं बीच में गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार। जैसे मैंने इस पेज में क्या किया है, यहाँ पे हमसे गलती हुई,
यहाँ से मान लीजिए गलत हो गया, तो केवल आपको सिंगल लाइन से काटना है, कटपिट ज्यादा नहीं करना है कॉपी में। इसको आप ध्यान में रखिए, कटपिट नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं हम राम, लेकिन गलती से राग लिख उठा, तो आपको कुछ बच्चों की आदत होती है, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। टीचर्स का जितना अच्छा लिखे हैं आप, सबका फोकस केवल मात्र इसी पे आता है। कभी आप रियलाइज कीजिए कि आप कभी सफेद पैंट पहने हो और सफेद पैंट पहन के जा रहे हो, छिट्टा पड़ जाए आपके ऊपर, एक ब्लैक डॉट पड़ जाए, तो लोग जो आएंगे देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कितना अच्छा पैंट है, ये पूछेंगे बेटा मतलब ये कैसे हुआ, या आपके स्पॉट पड़ा हुआ है या ब्लैक रंग का लगा हुआ है। सारा फोकस कहाँ जाएगा आपका, इस पर जाएगा, आपकी गलतियों पे। जहां आपको 4 नंबर मिलना रहेगा वहां आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप गलती कर चुके हैं। और इस गलती को सुधारने के लिए मात्र एक ऐसा चारा है, देखिए राम लिख रहे हैं और राग लिख गया अगर आपसे गलती से, तो आप मात्र एक सिंगल लाइन का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए, सिंगल लाइन का यूज कीजिए, जैसे कि आपको भी पता रहे और एग्जामिनर को भी पता रहे कि हाँ चलो ठीक है, लड़का ठीक है, गलती हो गया, और ध्यान भी नहीं जाता लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। तो ये रहा कुछ जीवन परिचय लिखने का तरीका, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। किस प्रकार अच्छे से अच्छा जीवन परिचय लिखा जा सकता है परीक्षाओं में। मात्र आपको 3 नंबर के लिए 5 मिनट ही देने होंगे, 5 मिनट से ज़्यादा न लगे, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट दीजिए आप एक जीवन परिचय को बोर्ड में लिखने के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें, जीवन परिचय याद करने का कुछ ऐसा तरीका बता दूं आपको जो आसानी से याद हो जाए आपको जीवन परिचय। कुछ लोगों का आदत होता है कि वो सब कुछ तो याद हो जाता है, लेकिन सन जो है भूल जाते हैं, सन भूल जाते हैं। तो सन याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारे पास, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आचार्य रामदास शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1941 ईस्वी में हुई थी। दोनों लिख लिए आप। अब देखिए इनके जन्म से लेके इनके मृत्यु तक इनका एज ड्यूरेशन कितना था, कुल इनकी आयु कितनी थी, ठीक है, कुल इनकी आयु कितनी थी। देखिए 84 + 6 90 हो गया, 10 इधर 16 साल इधर जिए ये, और ये 41 साल इधर, कुल मिला के 57 वर्ष इनकी कुल आयु हो गई। 57 वर्ष अगर आपको याद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने वर्ष जिए, 57 वर्ष जिए। अगर आपको 57 वर्ष याद है, अगर आपको 57 वर्ष याद है, और अगर आप लिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको केवल जन्म याद आ रहा है, केवल जन्म याद आ रहा है कि 1884 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी ये नहीं याद आ रहा है, काफी बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं याद आ रहा है, ठीक है, या आपको पता लग रहा है कि 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी और आपको जन्म नहीं पता लग रहा है, जन्म कंफ्यूजन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म 1884 में हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी हुआ था। अब आप कंफ्यूज हैं कि इनका जन्म नहीं कंफर्म हो रहा है, लेकिन मृत्यु हमको याद है भैया 41 में हुई थी। तो आपको सहायक क्या होगा, ये 57 वर्ष, ये 57 वर्ष आपको याद दिलाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। 57 वर्ष घटा दीजिए भाई, मृत्यु में 57 वर्ष घटा दीजिए, जो आएगा वही उनका जन्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक चीज थी जो बच्चे, जितने बच्चे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि कम से कम 5 जीवन परिचय वो अपने पॉकेट में हमेशा रखें, पॉकेट जीवन परिचय मान के चलें। ये एक ट्रिक, ऐसा ट्रिक है जो हमने भी यूज किया है अपने पढ़ाई के दौरान। क्या ट्रिक था हमारा कि कोशिश करते थे, जो अनसॉल्व लेते थे वहां पे देखते थे कौन कौन से ऐसे कवि हैं या कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी जीवन परिचय बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमको तो अभी जो हम देखे हैं अनसॉल्व को, वहाँ पे हमें ये पता लगा कि कुछ ऐसे 5 ही हैं जो हमें 6 नंबर दिलवा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद 3 हो गए। फिर वहाँ पे हमने देखा सूरदास और तुलसीदास को ज़्यादातर पूछा गया है, सूरदास तुलसीदास, इन सभी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार बॉक्स में आप बना के लिखिए। किस प्रकार के लिखिए, इस प्रकार बॉक्स बना लीजिए, डालिए हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर क्या बनाइए, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम और रचना। इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आसानी से आप लिख सकते हैं।
जीवन परिचय आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, माइन्यूट गलती होती है बच्चों से, जो कि बोर्ड एग्जाम में नंबर उनका कट जाता है। पहली चीज कि सबसे पहले आप जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट करेंगे तब वहां पे आप जैसे पेपर पाए तो पेपर पे लिखा क्या होता है 3 घंटे 15 मिनट। कुल आपका समय कितना होता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको मिलता है कि आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जिससे ज्ञात रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, गलती ना हो आपसे। और बता दें आपको, पहला जो प्रश्न रहेगा आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेगा। वैकल्पिक प्रश्न को कैसे किया जाए, ये देखिए। मान लीजिए आपको दिया गया है पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए कथन में से कोई एक कथन सही है, उस पर टिक लगाइए। टिक तो आप लगा नहीं सकते, आपको किस प्रकार लिखना है, पहले आप ब्लैक स्केच से ऊपर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पूरा संख्या नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे शॉर्ट में, जैसे कि आपका टाइम ही बचा रहे। पहले का इस प्रकार लिखेंगे। और इसके बाद याद रहे आपको कि अंडरलाइन जरूर करें आप, अंडरलाइन जरूर करें नीचे। अंडरलाइन से क्या तात्पर्य है, अंडरलाइन से तात्पर्य ये है कि आपकी जो कॉपी होगी अट्रैक्टिव दिखाई देगी और बहुत अच्छी दिखाई देगी, जिससे एग्जामिनर जो है वो आपका नंबर नहीं काटेगा, आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस मिलेंगे इसमें। इसके बाद मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या पहले के का में आपका प्रश्न नंबर पहला सही है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे। कुछ बच्चों का आदत होता है कि यहाँ पे फर्स्ट डाले, ऐसे फर्स्ट डाले और लिख दिए। ये आदत जो है वो काफ़ी इनके लिए आगे चल के, अभी तो ठीक है 1 नंबर का है, 1 नंबर से 2 नंबर नहीं दे देगा एग्जामिनर, लेकिन आगे जो आपको जीवन परिचय से लिखने हैं या फिर आगे चल के निबंध लिखना है, उसमें वेरिएशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे देखिए, इस प्रकार लिखिए आप, इसको आप ब्लू पेन से लिखिए। देखिए यहाँ पे इसको आप ब्लू पेन से लिखिए, क्या लिखेंगे, सही कथन है, सही कथन है। ठीक है, इसे आप ब्लू पेन से लिखेंगे। और इसके बाद जो आंसर होगा इसका वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। मान लीजिए आंसर हुआ पहला, क्या हुआ आंसर, राम हुआ आंसर। तो ये इस प्रकार लिखने से क्या होगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, एग्जामिनर को अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं और कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म या मृत्यु बता दीजिए, इनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी सन 1941 में, ईस्वी में हुई थी। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु संवत बताइए, ईस्वी ना पूछे, संवत पूछे, कौन से संवत में इनकी मृत्यु हुई थी। तो संवत कैसे निकाला जाए, कैसे पता लगे, अगर आपको तो केवल मृत्यु का सन पता है, संवत तो पता नहीं, संवत कैसे पता लगे। तो संवत पता करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो आपको बताते हैं। देखिए ट्रिक का नाम यही है +57 वो -57। अब +57 -57 क्या है, अगर आपको ईस्वी दिया गया है कौन से सन में हुआ है और संवत निकालना है, संवत कैसे निकाला जाए, संवत निकालने के लिए +57 यूज किया जाता है। अब इसमें प्लस कितना कर देंगे, 57 कर देंगे, जिससे क्या पता लगेगा हमें कौन सी संवत में इनका मृत्यु हुआ था। अब देखिए ऐड करिए, 1 और 7 8 हो गए, और 5 4 9 हो गए, और 9 तो यहाँ है ही, और 1 हो गया। संवत 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी, हो गया। अगर संवत में से सन कैसे निकाला जाए, एसबी कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला है ना -57 काम करेगा। कौन सा फार्मूला है, -57 फार्मूला काम करेगा। किसी भी संबंध, कोई भी किसी भी का जन्म और या मृत्यु का संबंध दिया गया है, उसमें -57 कर दीजिए, -57 कर दीजिए। यहाँ पे कितना करेंगे 57, तो इनका कितना आ जाएगा 1941।
ठीक है, 1941 आ गया। तो ये है बेसिक फार्मूला। और इसी के साथ हम बता दें, ये तो आपका नॉर्मल स्टार्टिंग क्लास है। इसमें हमने क्या कवर किया कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है और जीवन परिचय किस प्रकार लिखा जाता है और क्या क्या गलतियां हम ना करें। ठीक है, ऐसे ही शानदार तरीके से आपको एग्जाम देना होगा। और एग्जाम में मैं कहता हूं आपसे कि आई होप आप 85 प्लस ही मार्क लाएं, क्योंकि इस बदलते दौर में जो मिडिल क्लास स्टूडेंट जैसे कि 70% वाले या 75% वाले या 65% वाले, इनका जो है कहीं भी नहीं, जैसे मान लीजिए कहीं भी सिलेक्शन हुआ मार्किंग के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ बेचारे छट जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी हर बच्चों से कि आप कम से कम 85% मार्क लेके आइए। कम से कम 85% होगा तो अच्छा लगेगा, खुद भी प्राउड फील करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम देना है। हिंदी का रहा ये लेक्चर। आगे चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे और अच्छे से अच्छा आपकी तैयारी हो। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।